नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। क्या इस बार कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे? अटकलों का बाजार बहुत गर्म है। आपको बता देते हैं कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बेगूसराय से सीट कंफर्म है, लेकिन अब तक कोई ऐसी कंफर्मेशन उनके द्वारा नहीं किया गया। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मुस्कान। मैम, क्या है पूरा मामला? देखिए शिवानी आपको बता दें कि कन्हैया कुमार कभी भी बिहार में आने का उनको मौका नहीं मिला। बिहार से हमेशा साइडलाइन किए गए हैं क्योंकि कहा जाता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार नहीं भाते हैं। जैसे पप्पू यादव साइडलाइन किए जाते हैं, वैसे कन्हैया कुमार को भी साइडलाइन ही रखा जाता है और कन्हैया कुमार को ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया बिहार में। तो कन्हैया कुमार कभी वैसा एक्टिव नहीं दिखे बिहार की राजनीति में। आपको बता दें, कन्हैया कुमार पहला चुनाव लड़े थे बेगूसराय में, लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उस टाइम थे सीपीआई में, हार गए थे। और जब हारे थे तो फिर उन्होंने पार्टी बदल दी। 2024 में चुनाव लड़े हैं एनसीटी दिल्ली से, फिर हार गए। मनोज तिवारी जीते थे। तो कन्हैया कुमार का जो गढ़ है वो है बेगूसराय। वो खुद बोलते हैं कि मुझे बेगूसराय से चुनाव लड़ना है। उनका मन रहता है, किसी का भी क्षेत्र जहाँ से होता है, कर्म भूमि होती है, वहाँ के लोग ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कन्हैया कुमार दो नेशनल फेस हैं, बहुत चर्चित चेहरा है। कौन कन्हैया कुमार को नहीं जानता है? लेकिन अब तो कन्हैया कुमार को कौन नहीं जानता है? अब आपको समझना है कि जब कन्हैया कुमार का जो दावा है वो है बेगूसराय का। आपको भी पता है कि राहुल गांधी वहां आते हैं, राहुल गांधी को लेके आते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन लेके आते हैं बेगूसराय में। अभी घूम रहे हैं बेगूसराय में, अपने बूथ पर घूम रहे हैं। 220 नंबर है जितना मुझे ध्यान है, तो वहां घूम रहे हैं पेपर लेके कि आपका नाम हटा है कि नहीं हटा है। कन्हैया कुमार बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, बिहार में बहुत एक्टिव है, बेगूसराय में ही टिके हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है बेगूसराय का टिकट फाइनल हो चुका है कन्हैया कुमार का, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में भी अगर उनका देखिएगा तो उन्होंने बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं, लेकिन वो लड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि हाँ, बेगूसराय से लड़ना चाह रहे हैं। और राहुल गांधी के तो फेवरेट है, उनको लेफ्ट हैंड कहा जाता है राहुल गांधी के। तो कन्हैया कुमार को ऐसा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देना चाहेंगे? कन्हैया कुमार का विधायक बनने का चांसेस भी ज़्यादा है अगर बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं। और बेगूसराय में तिघड़ा है उनका क्षेत्र, आपको बता दें। अब सवाल ये है कि देखिए 2020 में वहाँ से सीपीआई जीती थी, जो पिछला चुनाव हुआ था। और वो सीट जीतने वाले कौन थे? राम रतन सिंह। ठीक है, बहुत बड़े विधायक हैं। राम रतन सिंह जीते थे और हराया था वीरेंद्र कुमार को, जो जेडीयू से थे पिछले चुनाव में। और वहाँ के लोकसभा के जो सांसद है वो गिरिराज सिंह, उन्होंने हराया था अवधेश कुमार रॉय को, जो सीपीआई के थे। तो सीपीआई का विधायक है वहाँ और बीजेपी की आपको सांसद है वहाँ पे, ठीक है, बेगूसराय में। अब समझना ये है कि जो बेगूसराय का सीट है शिवानी, वो सीपीआई छोड़ने वाली नहीं है जैसा लग रहा है, क्योंकि सीपीआई के वहाँ पे सिटिंग विधायक हैं। तो अपना सिटिंग विधायक पे क्यों अब कॉम्प्रोमाइज करेगी कांग्रेस? सॉरी, सीपीआई क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी कांग्रेस के लिए? क्योंकि अब कन्हैया कुमार भी वहीं घूम रहे हैं और उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं राम रतन सिंह के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार का दिल छोटा हो गया है, कन्हैया कुमार सैड भी लग रहे हैं। अब समझिए, अगर सीपीआई वो सीट नहीं छोड़ती है, मान लीजिए उस जगह का, क्योंकि जहां से वो लड़ना चाहते हैं वहां के सिटिंग विधायक है राम रतन सिंह, थोड़े बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनका आज भी बहुत अच्छा पकड़ है। लेकिन कन्हैया को लोग देखना चाह रहे हैं, कन्हैया युवा है। अब देखिए, आज के टाइम में बिहार के चुनाव में सब युवा को खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है और कन्हैया कुमार। उस गठबंधन में अगर युवा की बात करें तो कन्हैया कुमार हैं। अब कन्हैया कुमार को देखने के लिए लोग अब एक्साइटेड है, दिल्ली में ही नहीं बिहार में भी। उनका फैन फॉलोइंग देखिए, जाते हैं तो पूरा हल्ला मचा देते हैं, बयान भाषण ऐसा बोलते हैं कि मजा आ जाता है। विरोधी को भी सुनने में लगता है कि हाँ, क्या बोल रहा है कन्हैया कुमार। तो अब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सीपीआई अगर नहीं देगी चांस, या तो राम रतन सिंह का टिकट कटेगा या तो कन्हैया कुमार का टिकट कटेगा। एक का तो कटना तय है, क्योंकि वो सीट में कन्हैया को भी लड़ना है। उस सीट में राम रतन सिंह पहले से बैठे हुए हैं। क्या राम रतन सिंह को कन्हैया कुमार मना लेंगे कि कन्हैया को फिर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या कन्हैया का फिर से, मुझे लग रहा है कि सपना हो सकता है कि रह जाए। अगर राम रतन सिंह को वो आगे करते हैं तो फिर तो उनका सपना पूरा नहीं होगा, फिर वो वही करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे उनके लिए, जिताने के लिए। देखिए, वहां से अगर राम रतन सिंह खड़े होंगे तो भी जीतेंगे, वहां से कन्हैया कुमार खड़े होंगे तो भी जीतेंगे, क्योंकि वो गढ़ है सीपीआई का। और सीपीआई आज किसके साथ है? महागठबंधन के साथ है। तो कन्हैया कुमार का स्ट्राइक रेट 100 हो जाएगा अगर वो वहां से लड़ते हैं। जी
मैम सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस के मतलब राइट हैंड माने जाते हैं, तो अगर वो बेगूसराय से अगर उनको लड़ने का मौका नहीं दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है? इफेक्ट पड़ेगा, युवा नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि अब कन्हैया कुमार को देखिए, सबको अब नया चेहरा चाहिए एनी हाउ। और कन्हैया कुमार बहुत काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, फुट बहुत क्या कहते हैं, हंसमुख हैं, बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं जनता से। और लोग भी चाह रहे हैं कि कन्हैया बिहार में रहे। कन्हैया इतने टाइम से बिहार से दूर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि अब कन्हैया बिहार के राजनीति में सक्रिय रहें। और कन्हैया नहीं आते हैं तो कुछ तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन कन्हैया आते हैं तो बहुत फायदा है। अब कन्हैया, अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव मना लेते हैं, राहुल गांधी स्पेशली सीपीआई से वो सीट मांग सकते हैं। अगर सीपीआई वो सीट दे देती है तो कन्हैया कुमार के बल्ले बल्ले हैं। तो मैम सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से 17 अगस्त से जिस तरीके से यात्रा चली थी राहुल गांधी का, तो उसमें वो बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में अगर चेहरे की बात करें तो तेजस्वी यादव हैं और कन्हैया कुमार है, तो ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला माना जा सकता है इलेक्शन के लिए? हाँ, मतलब सक्सेसफुल, ये तो चुनाव के समय का बात है शिवानी, क्योंकि ये जनता तय करती है। लेकिन अगर यात्रा को देखें तो पहला दिन तो बहुत बढ़िया था। काफी लग रहा था कि मतलब उतना जब हमारे यहाँ से हमारे संवाददाता गए थे श्रीकांत प्रत्युष, उन्होंने गए तो उन्होंने देखा कि 9 बजे तक कोई हलचल नहीं था, बिल्कुल शांत था। 7-8 बजे तक बिल्कुल खाली खाली था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे जो भीड़ आई वहां पे देखने के लिए राहुल गांधी को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, मुकेश सहनी, कन्हैया, तो इनका भाषण सुनने के लिए आए थे। लालू यादव का अभी भाषण सुनी थी, क्या भोजपुरी में गाना गाए। मुकेश सहनी बोले, राहुल गांधी बोले, तेजस्वी यादव बोले, कन्हैया क्या पूरा भाषण में पूरा नारा लगवाए हैं, चोर है मोदी सरकार, ऐसे करके पूरा लगाए हैं। तो यात्रा से फायदा होगा, सक्सेस मिलेगा कि नहीं वो जनता तय करती है। जनता के मन में कितना वो बैठ जाता है, उनका इम्पैक्ट कितना आता है। आप ये मान के चलिए कि यात्रा सिर्फ वोट चोरी के लिए नहीं है, ये चुनावी यात्रा शुरू हो चुका है। अभी आप सोचिए, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, चुनाव का डेट भी नहीं आया है और तैयारी अभी से शुरू हो गया। इसका मतलब समझिए कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। तो मैम सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आरोप लगाते गए हैं विपक्षी दल कि 65 लाख वोटर काटे गए हैं और उसमें से सबसे ज्यादा SC ST है, OBC है, मुस्लिम्स है, तो क्या ये कहाँ तक ये सही आरोप है उनका? नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से जाति का ज्यादा वोट करता है। आप मुझे दिखा दीजिए कोई भी। ऐसा नहीं है कि किसी एक का वोटर का, कोई बोल रहा है कि एनडीए के वोटर ज्यादा कटे हैं, कोई बोल रहा है कि दलित अति पिछड़ा का, ऐसा नहीं है। और अभी पूरा महीना है, अगस्त वाला पूरा महीना है, और अगर अभी भी दिक्कत आएगा तो सितंबर का भी पूरा महीना मुझे लगता है चुनाव आयोग देगा बढ़ने का। अब देखिए, इतने कम टाइम में चुनाव आयोग के लिए काम करना मुश्किल है, और पता नहीं अचानक जो हो रहा है वो बेचैनी लाएगा और गलतियां भी लाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग, आप सोचिए कि जो काम पहले 2-3 साल लगता था वो अब 2 महीने में हुआ है। जब हुआ है तो उसमें गलतियां होंगी, क्योंकि सारे बीएलओ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बीएलओ का काम क्या है कि घर घर जाना है, नाम करना है, और बहुत लोग, आपको पता है कि नाम ऋतिक घोषित कर दिया गया है। वो लोग चाय भी पी रहे थे राहुल गांधी के साथ। कुछ लोग का उम्र गलत है, कुछ लोग के एक घर में 12-12 लोग का रजिस्ट्रेशन है। एक बूथ पर 2-2 विधानसभा में एक आदमी का नाम है। तो बहुत, मतलब इसका मतलब है पहले से बहुत फॉल्ट है और चल रहा है चुनाव में। अब चुनाव आयोग जब इस पे काम कर रही है तो इतने कम टाइम में ये काम मुस्कान जी, सवाल ये उठता कि आखिर विधानसभा चुनाव के 3 महीना पहले ही क्यों ये निर्णय लिया गया? सॉरी, 3 महीने पहले ही क्यों ये निर्णय लिया गया कि हम फिर से मतलब SIR करवाएंगे? देखिए, एसआईआर होता है इंटेंसिव रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट है उसको डबल वेरीफाई करना, क्लियर करना। अब ये क्यों हुआ, हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही है। अगर बिहार जैसे इतने पॉपुलेटेड स्टेट में 13 करोड़ की आबादी है मेरे अगर नज़र में जो है, अगर उस पॉपुलेशन को चुनाव आयोग सही तरीके से कर लेता है, नाम वगैरह सबको संतुष्ट करके चुनाव करवा लेता है, तो मानिए कि दूसरे स्टेट में बहुत इजीली लागू हो जाएगा। और बंगाल के लिए देखिए, आप अभी आपको पता होगा संसद में पूरा इसके अगेंस्ट चल रहा है, एक्शन चल रहा है कि भाई ये नहीं होगा, एसआईआर को बंद करो। तो चुनाव आयोग का कहना है कि घूसपैठी बढ़ गए हैं, हम फालतू वोटर्स को हटाना चाह रहे हैं, हम ये चुनाव को चाह रहे हैं आराम से हो। देखिए, चुनाव आयोग का डिसीजन है और चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है। चुनाव आयोग जब भी चाहेगा वो ऐसा कर सकता है। उसका जब लगेगा कि भाई, हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा है,
तो सोचे कि बिहार से शुरू करते हैं, और बिहार और यूपी जैसे स्टेट में अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो दूसरे स्टेट में इसलिए लागू होगा, तो सारा हर जगह का वेरिफिकेशन होगा और जो घुसपैठी हैं, जो फेक वोटर्स हैं, उनको हटाया जाएगा। मैम, क्या कन्हैया कुमार अगर उनको बेगूसराय नहीं मिलता है तो किसी बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं आपको पता है, तो कहीं भी किसी क्षेत्र से किसी जिले से लड़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर कन्हैया कुमार चुनाव उनको उनके क्षेत्र से नहीं मिलता है तो कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस चाहे तो कहीं से भी लड़वा सकते हैं, और मुझे लगता है कन्हैया कहीं से भी अगर खड़े होते हैं तो इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट तिगड़ा से डालेंगे वो कहीं नहीं आएगा। अपना कर्म भूमि जन्म भूमि अलग होता है और दूसरी जगह काम करना अलग होता है। हो सकता है कांग्रेस के वोट पे कन्हैया को मिल जाए, कुछ माइलेज मिल जाए, कुछ मार्जिन मिल जाए, लेकिन अगर वो अपने ही क्षेत्र से लड़ते हैं, अपने बूथ से लड़ते हैं, तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मैम, ये यात्रा कहीं कांग्रेस की राजनीतिक नीति तो नहीं कि अपने आप को एक बिहार में पहचान दिलाने की? हाँ, ऑब्वियसली देखिए, कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नहीं इतना मेहनत कर रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए मेहनत कर रहा है कांग्रेस। और ये जो मेहनत है ये कहीं ना कहीं लोकसभा में फायदा देगा। पिछले बार आपको पता है 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 19 सीटों पे जीत हासिल हुआ था, जो बहुत खराब परफॉर्मेंस था, और कांग्रेस इसीलिए पिछलग्गू रह गई थी राजद की। अब इस टाइम राहुल गांधी से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नई नई टीम को लेकर बिहार आए हैं, जो अब हाजिरी लगाने में बिलीव नहीं करता है, जो अब काम करने में बिलीव करता है, और सबको एक्टिव भी किया। राहुल गांधी बिहार की यात्रा कर रहे हैं, और जब यात्रा कर रहे हैं तो मोटिवेट भी कर रहे हैं। जो उनके वर्कर जो सो गए थे, देख रहे थे हाँ बस कांग्रेस है, अब वो भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ा रहे हैं, अपना जो वापस जो खोया हुआ जमीर है उसको, मतलब लोगों को अंदर वापस जगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोकसभा में उनको फायदा देगा, उनके सीट कम ना हो इसमें फायदा देगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुस्कान ने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।